भक्ति का आदेश मिला। मंगतू राम बन गए महिला। पोस्ट मास्टर ने पहनी साड़ी। श्रद्धा का सफर है जारी। प्राण से प्यारा प्रण। आस्था को जीवन अर्पण। जशपुर के बगीचा विकासखंड के मंगतू राम पोस्ट मास्टर हैं, लेकिन इनकी एक अलग पहचान भी है। पुरुष होकर भी ये महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। आखिर मंगतू राम ने क्यों लिया ये प्रण, आइए जानते हैं। सपने में संदेश। मंगतू राम का बदला वेश। अनोखी आस्था, अनूठा प्रण। पहनी साड़ी, बदला जीवन। किस्से कहानियों में आपने सुना होगा कि किसी शख्स के सपने में देवी देवता आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। जशपुर में एक ऐसा सरकारी पोस्ट मास्टर है जिसके सपने में 25 साल पहले देवी आई और उसे आशीर्वाद दिया। अब ये शख्स अपने आप को देवी का रूप बताता है और महिलाओं के रूप में अपने शासकीय कामकाज निपटाता है। महिलाओं से पहनावा, महिलाओं से श्रृंगार, लेकिन ये कोई महिला नहीं, जशपुर के बगीचा विकासखंड के घोगर ग्राम पंचायत के पोस्ट मास्टर मंगतू राम है। पिछले करीब 25 साल से मंगतू राम महिलाओं की वेशभूषा में है। इन्हें देख लोग हैरान होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब मंगतू राम अपने पुरुष से महिला बनने की कहानी बताते हैं। करीब 58 साल के मंगतू राम का दावा है कि सालों पहले उनके सपने में मां दुर्गा आई थी, जिसके बाद इन्होंने महिलाओं के वेश में रहने का प्रण किया और महिलाओं के कपड़े खरीदे। तब से मंगतू राम महिलाओं की तरह रह रही हैं। मैं अपने घर में सोया हुआ था और जगत जननी दुर्गा मैया रात को साक्षात आई और मुझे बिस्तर से उठाई। जब मैं जगह देखा तो दुर्गा मैया सामने खड़ी है। हम चले जय कुमार की दुकान पर, वहाँ पर दुकान था जय कुमार सेठ का, वहीं दुकान नाचते 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 चले और उसके बाद जो है जय कुमार के घर पहुँच गए। जय कुमार की लड़कियाँ बहुत तेज थीं, वो समझ गई कि इस पर देवी का सवार है। जय कुमार को बोले कि जो मंगेगा दे देना इसको। तो फिर पहुंचा तो बोला सेठ जी घर में हैं। हाँ यार घर में तो हूँ, कहाँ जाऊँगा। तो उठे और क्या चाहिए आपको, जो चाहिए सो ले जाइए। मैं बोला कि मेरे को साड़ी चाहिए। जय कुमार सेठ बोला साड़ी जो अपने मन की है ले जाओ। तो मैं साड़ी छांट लिया और वहीं से पहना और नाचते 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 घर वापस चला। उसी दिन से मैं साड़ी पहनता हूँ और पहनता रहूंगा। मंगतू राम का ये दावा सुना आपने। एक सरकारी कर्मचारी का युग पुरुष होकर महिला के वेश में अपनी ड्यूटी निभाना लोगों को हैरान करता है, लेकिन मंगतू राम अपनी आस्था पर अडिग है। माँ दुर्गा की भक्ति में मंगतू राम पुरुष से महिला बन गए। इस आस्था ने इन्हें इलाके में मशहूर कर दिया। बहुत साल आथन दुर्गा देवी के है, जो बहुत साल हमन आथन यहाँ दुर्गा देवी के माने जमो दुख सुख सब दूर हो जाए, एक बार आथन जाथन हमन। ये महिलाओं के भेष में रहते हैं हमेशा, मतलब उनके अंदर दुर्गा देवी हैं कहा जाता है। अब गांव में पोस्ट मास्टर का भी काम करते हैं वो,
और ये प्रक्रिया कम से कम 20-25 साल से हो रहा है। भाई हमारा उम्र अभी कम से कम 22 साल हो रहा था, हम तो अभी कम से कम 10 साल से जान रहे हैं, समझिए। मंगतू राम जी हैं जो पोस्ट मास्टर भी हैं, उनके बारे में उन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 25 साल पहले सपने में दुर्गा माँ उनके आई थी और उनको स्वर्ग भ्रमण में ले गई थी, और जब से वो सपना देखे उसके बाद उन्होंने अपनी वेशभूषा को बदल दिया और आज एक महिला के वेशभूषा में पिछले 25 सालों से जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से देखा है कि वो महिला के वेशभूषा में ही रहते हैं। इस अनोखी आस्था के साथ साथ मंगतू राम अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाते हैं। पोस्ट तो पोस्ट मास्टर की है, लेकिन कई बार पत्र बांटने स्कूटी पर सवार होकर खुद निकल पड़ते हैं। इन्होंने घर में ही अपना ऑफिस बना रखा है। गांव में आने वाले जरूरी डाक को खुद ही घर घर जाकर बांट आया करते हैं और लोगों का हालचाल भी जान लेते हैं। शासकीय काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तो आपको साहब लोग नहीं पूछते हैं ऐसा कैसे रखते हो? वो सब समझ जाते हैं, देखते ही क्या बोलते हैं? देवी है समझते हैं, और पर ये बोलते हैं थोड़ा संभाल के कीजिएगा काम को, गाड़ी गलत सलत न हो। ये कहा संभाल तो कैसे संभालेंगे उसको आप। जैसे मंगतू राम भक्ति के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। जैसा कि मंगतू राम का दावा है कि एक सपने ने इनका जीवन बदल दिया। इन्होंने पुरुष होकर महिलाओं की तरह रहने का फैसला लिया। ये आस्था है या अंधविश्वास, ये बताना मुश्किल है। आस्था और अंधविश्वास पर किसी का जोर नहीं चलता। तो जिस तरीके से पिछले 25 सालों से पोस्टमास्टर मंगतू राम महिलाओं के वेशभूषा में शासकीय काम करते हुए खुद को देवी का अवतार बताते हैं, उससे स्थानीय लोग तो इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पोस्टमास्टर के भक्त उन्हें सचमुच में देवी का अवतार मानते हैं। बहरहाल हम आप पर छोड़ते हैं कि आप समझें कि ये आस्था है या अंधविश्वास। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। तो भाई मंगतू राम की इस आस्था पर क्या कहते हैं इनके बेटी और पड़ोसी, आइए सुनते हैं। तो मेरे पिताजी का नाम मंगतू राम है। वो 25 साल से स्त्रियों के भेष में हैं। लोगों का मानना है कि उनके यहाँ जो भी इलाज कराने के लिए कुछ परेशानी लेके जाते हैं वो ठीक हो जाता है, इसलिए लोग वहाँ पर आते जाते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि उनको देवी शक्ति प्राप्त है, तभी वहाँ लोग आते जाते हैं और उनका जो भी परेशानी है वो दूर होता है। ग्राम घोघर का स्थायी निवासी हूँ और यह लोगों का मानना है कि मंगतू राम को देवीय शक्ति प्राप्त हुआ है और हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं और हमेशा उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। दुख तकलीफ में हम उन्हें बताते रहते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हम लोग देखा है कि दूर दराज से लोग हॉस्पिटल वगैरह से इधर उधर से भटक के परेशानी होके यहाँ पे लाते हैं और हंसते हंसते यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। और हमें भी विश्वास है कि उन्हें शायद ईश्वर की महिमा। तो ये अनोखा वाकया सामने आया जशपुर से, और आप ये देखिए कि यहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए भी आते हैं। जो बाहरी बाधाओं से परेशान रहते हैं उनका इलाज भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ये भी कहना है स्थानीय लोगों का। ज़्यादा जानकारी के साथ जशपुर से संवाददाता दीपक सिंह, और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नितिन मलिक, साइकेट्रिस्ट हैं आप। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नितिन मलिक जी, और आपके पास आऊंगी मैं। इसके पहले एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दीपक, आप कहते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, देवी का रूप मानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगतू राम जो खुद पोस्ट मास्टर की नौकरी भी कर रहे हैं सालों से, और एक ये दूसरा रूप भी लेकर चलते हैं। क्या कोई परेशानी नहीं होती? गांव वालों की क्या आस्था इतनी भारी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग इनको देवी का रूप मानने लगे हैं? रेनू, मैं आपको बताऊं कि पिछले 25 सालों से जो मंगतू राम है वो पेशे से तो पोस्टमास्टर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन वो गांव में जो है एक पंडा का भी रूप धारण करके बैठे हुए हैं और लोग उन्हें जो है माता जी के नाम से जानते हैं। और आसपास के जिले के अलावा, जशपुर जिले के अलावा सीमावर्ती जिले एवं राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं वहां पर। और फिलहाल नवरात्र के दिनों में वहां पर खासी भीड़ भक्तों की लगी रहती है और लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है इन पोस्टमास्टर से। जब हम वहां पहुंचे थे, भक्तों से बातचीत की थी, तो भक्तों का साफ कहना था कि हम काफी परेशान थे और
और परेशानी इन्होंने दूर की है और इसी वजह से उनकी आस्था जो है इनसे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का आना वहां पर जारी है। वहीं जिस तरीके से महिलाओं के वेश में रहते हैं, इसकी वजह से पहले तो इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खुद मंगतूराम ने हमें बताया कि कई बार जो है जब देर रात वो घर लौटते रहते थे तो इस दौरान कई बार वो छेड़छाड़ का भी शिकार हो चुके हैं और लगभग 15 साल पहले उनके साथ ऐसे वाकया हुआ था। लेकिन अब जो है स्थिति सामान्य है, क्योंकि दूर दूर तक लोग उन्हें जानने लगे हैं कि मंगतूराम जो है जो माता जी के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं और जो भक्त हैं उन्हें साक्षात देवी का अवतार बताते हैं। वहीं जो इनके परिजन हैं और जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो तक इन्हें जो है देवी का अवतार मानते हैं। और जिस तरीके से लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है और लोगों का विश्वास लगातार इन पर बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल दीपक और यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक पूरी तरीके से आस्था का जो एक आवरण है वो पूरा बन चुका है यहाँ पर, और यही कारण है कि मंगतूराम को देवी का रूप भी लोग मानने लगे हैं। बिल्कुल, और हम सीधे रुक करेंगे अब हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर नितिन। आप नितिन जी, ये पूरा वाकया आपने सुना, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से उनको एक सपने ने उनकी जिंदगी बदल दी मंगतूराम की, और अब वो पूरा जीवन एक महिला की तरह वेशभूषा में रहने के लिए तैयार है और बहुत खुश भी हैं। इस पूरे वाक्यों को किस तरीके से समझा जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस वाक़े को मैं समझ पाया हूँ, पिछले 25 साल से ये एक महिला के वेश में रह रहे हैं और इनकी जो है आस्था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग इनको पूछते हैं। तो अगर मैं मेडिकली इसको एनालाइज़ करूँ तो एक इंसान जो है उसने सपने में देखा कि उसको एक महिला के रूप में रहना चाहिए और वो एक महिला के रूप में रह रहा है। मेडिकली हम देखें तो क्रॉस ड्रेसिंग नाम की चीज़ होती है, सेक्सुअल डेविएशन डिसऑर्डर्स नाम की चीज़ें होती हैं, जिसमें कि लोग जो हैं, पुरुष जो है अपने आप को या कोई भी जेंडर का जो है अपने आप को दूसरे जेंडर के रूप में जो है वो ड्रेस करता है और उससे उसको कई प्रकार के ये कह लीजिए कि उसको सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। तो क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो एक फैक्ट है, जो कि एक प्रकार की चीज़ें होती हैं लोगों में। तो हम इसको क्रॉस ड्रेसिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सामाजिक जो मान्यता वाला जो एरिया आता है, वो है कि कोई इंसान अगर क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा है और उसके बाद उस एरिया में जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसमें उसको अगर पूजा जाता है इस चीज़ के लिए और उससे उसको फ़ायदे होते हैं और धीरे धीरे करके जो है उसको इस तरीके की सम्मान मिलने लगता है कि वो इस चीज़ को जो है आगे कंटिन्यू करता है और 25 साल तक कंटिन्यू करता है। और ये अगर हम सिंपल अब इस क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसकी मान्यता इतनी है तो फिर उसमें आस्था रखने वाले ये बोलेंगे कि वो तो जो बोलते हैं वो सही भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके पास जाने से ठीक भी हो जाती हैं। तो आप अगर सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें तो हर चीज़ जो है उसको उसकी 50% प्रोबेबिलिटी होती करेक्ट होने की और फॉल्स होने की, गलत होने की। तो कोई भी इंसान अगर कोई समस्या लेके किसी के पास जाता है और वो उसका जवाब हाँ या ना में देता है तो उस जवाब का सही होने का 50% चांस है, गलत होने का भी 50% चांस है। तो इंसान जो है वो इस प्रकार से जो है एक तरीके से उनका एक जीवन बन गया है, जो कि शायद मेरे हिसाब से क्रॉस ड्रेसिंग से चालू हुआ है। धीरे धीरे जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसने उनको मोटिवेट किया है कि वो उसी रूप में रहें। उससे एक अलग प्रकार का उनको सामाजिक ओहदा मिला, आदर मिला, और जिसको वो आगे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और बाकी जो जहाँ तक उससे उनको जो कुछ स्पेशल पावर्स मिलने की बात है, मेरे हिसाब से वो चीज़ जो है वो अपने आप में थोड़ा सा उसको मैं एकदम से साइंटिफिकली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलेगा कि कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ का जवाब देगा तो 50% चांस है कि वो जवाब सही हो सकता है। जी बिल्कुल। आप डॉक्टर नितिन जी, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई इलाकों में खास तौर पर जहाँ पर शिक्षा का अभाव रहता है, वहाँ पर लोग इस तरीके से जल्दी जुड़ जाते हैं, जल्दी आस्था रखने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। और जैसा आप भी बता रहे हैं कि 50% सही भी रहता है और 50% गलत भी रहता है, हाँ या ना में यदि उत्तर दिया जा रहा है किसी भी प्रश्न का। तो जाहिर सी बात है, कुछ फिल्में भी ऐसी बनी हैं, शायद आपने देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, कि हम कोई स्टोरी यदि सुनते हैं, किसी तरीके की कोई फिल्म भी देखते हैं, तो कुछ
सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उस पूरे कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर पूरा हो रहा है मंगतूराम के साथ? जी हाँ, जी बिल्कुल, इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। इंसान जो है अपने जो देखी हुई चीज़ें हैं या जो चीज़ सुनी हुई रहती हैं या फिर जिनसे इंस्पायर होता है उस प्रकार के कैरेक्टर में अपने आप को ढालता भी है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल हो सकता है कि इसमें एक रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो खासकर ग्रामीण एरिया में देखने में ज़्यादा होती हैं। और ये भी एक बहुत नोन फैक्ट है कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सिंपल जैसे अपने समाज में जो है जैसे बोलते हैं कि अभी नवरात्रि में लोगों को देवी आती है, ठीक है, तो ये देवी आने वाला जो चीज़ है वो सामाजिक मान्यता से जुड़ी हुई एक बात है ना। तो वो चीज़ आप नवरात्रि में देखेंगे या फिर उन्हीं जगहों में देखेंगे जहाँ की पूरी कम्युनिटी इस चीज़ में बिलीव करती है कि ये चीज़ होती है। यानी इस समय में आप ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका में आपने खबर सुनी कि अमेरिका में लोगों को देवी आ गई, ठीक है, क्योंकि देवी तो भाई पूरे पृथ्वी में कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन अमेरिका में नहीं आई, वो इंडिया में यहाँ पे आई, और वो भी ऐसी जगहों में आई जहाँ की लोगों को मान्यता है इस चीज़ के ऊपर। तो सामाजिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं इस प्रकार की प्रथाओं को लेके, ठीक है। तो सामाजिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक लोगों की मान्यता। लोगों की मान्यता जो है वो उस चीज़ को एक दूसरा रूप दे सकती है, और फिर उस इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज़ का कैसे उसको कैसे यूज़ करता है, उसको वो कहीं उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, उसको वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है। कई बार ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मंतूराम जी जो है वो उसको गलत रूप में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो कि फिर इन प्रकार के भोले भाले लोगों की सामाजिक मान्यताओं को गलत रूप में एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल। और नितिन जी, अक्सर ये देखा जाता है कि कोई कुछ भी चीज़ें देख लेना, जैसे कथाएं भी सुनते हैं, गाने सुनते हैं, और आपने देखा कि हर तरीके से गानों में एक छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से भगवानों की जो लीला होती है, जो महिमा होती है, उसका भी बखान किया जाता है। और कई बार रियल में भी ऐसा देखा जाता है कि लोग उसी तरीके की हरकतें करने भी लगते हैं। तो ये क्या पूरा मानसिक खेल होता है इंसान के दिमाग का? जी बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा आपके दिमाग में फीड किया जाता है आपको, आप जो है उसी प्रकार से अपने आसपास के वातावरण को वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। तो आपकी जो भले ही आप जो कथाएं सुनते आए हैं, आप जो बचपन से जिस परिवेश में आप रहे हैं, जो आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, तो आप अपने आसपास के होने वाली चीज़ों को उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको बचपन से अगर सिखाया गया कि अंधेरे में मत जाना, अंधेरे में भूत है, ठीक है, और एक इंसान है जिसको ये सिखाया गया है कि भूत कुछ नहीं होता, ठीक है, तुम जाओ अंधेरे में। तो इन दोनों लोगों को अगर अंधेरे में भेजा जाएगा तो शायद जिसको हमेशा ये सिखाया गया कि अंधेरे में भूत है, उसको भूत दिखेगा अंधेरे में, ठीक है। और एक इंसान जिसको कभी ये नहीं सिखाया गया, उसको ये बताया गया भूत कुछ नहीं होता है, वो अंधेरे में आराम से चला जाएगा, बोलेगा अरे कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा उदाहरण है ये बताने के लिए कि इस प्रकार की जो फीडिंग होती है दिमाग को, जो पहले से जो जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं, और कई चीज़ों के बारे में जो धारणाएं जो शुरू से इंसान सीखता आता है उसको बताई जाती है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। कई अपने आसपास के वातावरण में सामान्य सी चीज़ें हैं, उनके बारे में इंटरप्रेट करने को, उनके बारे में जो है अपनी आगे जाके जो है अपना बिहेवियर जो इंसान का है वो उसके बारे में कैसे चेंज होता है। जी बिल्कुल। नितिन जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पॉइंट है एक, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि चूंकि उन बच्चों को भूत के बारे में या कुछ भी डर के बारे में मालूम ही नहीं होता है, अंधेरे में भी खेल लेते हैं, छत से नीचे आ जाना, ऊपर चले जाना, बाहर निकल जाना, कोई डर नहीं रहता उनके अंदर, बराबर वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर डराना शुरू हो जाता है। तो ये कंफर्म है कि ये आप किसी चीज़ के बारे में यदि जानते हैं और वो चीज़ मानसिक रूप से यदि आप पर हावी हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आप में दिखने लगता है। जी बिल्कुल।
यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, यही चीज़ कि हमारी जो धारणाएं रहती हैं वो धीरे धीरे आदमी सीखता है। यानी आप इसलिए जो है आप देखेंगे कि हम जो कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स बोलते हैं या कल्चर स्पेसिफिक सिंड्रोम्स होते हैं वो हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिलते हैं। कुछ ऐसी विशेष प्रकार के व्यवहार जो रहते हैं वो आपको यहाँ भारत में दिखाई देंगे जो शायद आपको अमेरिका में नहीं दिखाई देंगे या यूरोप में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो आपको अमेरिका और यूरोप में दिखाई देंगे जो भारत में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो उस कल्चर में लोगों ने सीखे हैं और उस प्रकार से वो लोग व्यवहार करते हैं। सो कल्चर का जो है और जो उस समाज में जो इंसान सीखता आया है, जिसके साथ वो जिन धारणाओं के साथ वो बड़ा हुआ है, उनका उसके व्यवहार के ऊपर असर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल होता है जी। अच्छा, एक और बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, लेकिन ये अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर कहा जाता है कि नेगेटिव वाइब्स बहुत तेज़ी से हावी हो जाती हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? जी, भले ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो, नेगेटिव वाइब्स इसलिए हावी होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने अंदर एक नेगेटिविटी अपने बारे में रखते हैं, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली। भले डायरेक्टली आप पूछेंगे तो शायद मना करेंगे कि नहीं हमको कुछ नहीं लग रहा, लेकिन एक तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं हल्की सी कमी रहती है। वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, कि कहीं हमको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि समाज उनको जो है उस इक्वल नज़र से नहीं देखता है, उनको शायद थोड़ी सी नीची नज़र से या बेचारगी से देखा जाता है, जो उनको पसंद नहीं आता। तो हर कोई जो है उस चीज़ से निकलना चाहता है, हर कोई उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहता है। तो इसी वजह से जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या कुछ हद तक मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, वो इसका सॉल्यूशन हमेशा ढूंढते रहते हैं। और अगर उनको कोई, जिसको बोलते हैं ना, क्विक फिक्स सॉल्यूशन मिलता है, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बोलता है कि मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा, है ना, कोई लकवाग्रस्त इंसान है, बोलता है कि कोई बाबा हैं वो भभूत देंगे, ये चलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्विक फिक्स सॉल्यूशन जहाँ मिलते हैं, आदमी उसको लेने के लिए तुरंत दौड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो बेचारा बन के नहीं रहना चाहता है, वो उससे निकलना चाहता है। वो हर कोई जो है वो जिसको तो परफेक्ट बनना चाहता है। जी बिल्कुल। नितिन जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए न्यूज़ 18 के दर्शकों के साथ। और साथ ही दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही अहम है। और आप ये भी देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। कई बार तो ये भी हो जाता है कि यदि व्यक्ति बीमार है, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाता है और इसके चलते लोगों की जान भी चली जाती है। ये जो पूरा मामला सामने अनोखी आस्था का, ये इस पर ये देखा जा सकता है कि मंगतू राम, जिन्होंने अपने मन में ही आस्था बना रखी है भगवान के प्रति, और कहीं ना कहीं उनको एक बाहरी आवरण भी उस तरीके का मिला हुआ है, और वो महिला के रूप में रहने के लिए खुश भी हैं, तैयार भी हैं और आगे भी पूरा जीवन इसी पर समर्पित करते हैं। तो पोस्ट मास्टर हैं, साड़ी पहनते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, गाड़ी से चलते हैं और सरकारी नौकरी भी बखूबी निभा रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।